जय जय श्री राम। पंचम सोपान सुंदरकांड। शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघनं निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेद्यांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे अहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। शांत, सनातन, अप्रमेय अर्थात प्रमाणों से परे, निष्पाप, मोक्ष रूप, परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि, राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नान्याय प्रिया रघुपते हृदय अस्मदीये सत्यम वदामि च भवान् अखिलांतरात्मा भक्ति प्रयक्ष रघुपुरंग निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं, अर्थात सब जानने वाले ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बलधामं हेमशिलाभ देहं दनुज वन कृषाणुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांतियुक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी, रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी मोही परीखेउ तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवन के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आवो सीता ही देखी होई काजू मोई हरस विशेषी यह कही नाई सब ही न कहू माथा चले रसी धरी रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी के को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक को दी चढ़उताऊ पर बार बार रघुबीर संभारी तर के उपवन तन बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी
खेल से ही अर्थात अनायास ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जेहि गिरि चरण देहि हनुमंता, चलऊ सुगा पताल तुरंता। जिमिया मोघ रघुपति करबाना, एहि भांति चलऊ हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिसके ऊपर अर्थात जिसके ऊपर से उछले, वह तुरंत ही पताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जल निधि रघुपति दूत विचारी, तय मैना कहोहि श्रमहारी। समुद्र ने उन्हें रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान तेई परसा कर पुनि किन्न प्रणाम। राम काजु किन्न बिनु मोई कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा कि हे भाई, श्री रामचंद्र जी के काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ है। जात पवन सुत देवन देखा, जाने जाने कहु बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन कै माता, पठवनी आई कही तेई बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए अर्थात उनके परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज सुर न मोई दीन यारा, सुनत बचन का पवन कुमारा। राम काज करी फिर मैं आवो, सीता कोई सुधी प्रभु ही सुनाओ। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा कि श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी का खबर प्रभु को सुना दूं, तब तो बदन पैठियऊ आई, असत कहूँ मोई जान दे माई। कवनेहु जतन दे नहीं जाना, ग्रससी न मोई कहु हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा तो फिर मुझे खा न ले। जो जन भरत ही बदनु पसारा, कपितनु किन्हा दुगुन विस्तारा। सोरजो जन मुखत ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। उसने जोजन भर अर्थात 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने उसके शरीर से दूना बढ़ा लिया। हनुमान जी ने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 जो जन्मुख किया, हनुमान जी तुरंत ही 32 हो गए, 32 योजन हो गए। जस जस सुरुसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा।
सतजोजन तेई आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सूत लीन्हा। बदन पैठी पुनि बाहिर आवा, मांगा विदाताई सिरुनावा। सात जोजन सतजोजन तेई आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सूत लीन्हा। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती गई, हनुमान जी उससे दूना रूप दिखलाते गए। उसने 100 जोजन अर्थात 400 कोस का मुख किया, तब हनुमान जी बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठी पुनि बाहिर आवा, मांगा विदाता ही सिरुनावा। मोहि सुर न जई लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। और उसके मुख में घुसकर और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए, उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा कि मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काज सब करिहूँ तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्षि चले हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का सब काज करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी ने हर्षित होकर चले। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम।